बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, आज हम आपको हाइब्रिड सब्ज़ मिर्च जो है वो किस तरह से काश्त की जाए इसके बारे में आज हम आपको बता रहे होंगे। हमारे बहुत से काश्तकार भाई सवाल कर रहे होते हैं, डेली बेस पर सवाल उनके मुख्तलिफ़ तरह के आ रहे होते हैं कि इसके लिए कितना बीज इस्तेमाल किया जाए, किस मौसम में काश्त की जाती है, कौन से इलाकों में काश्त की जा सकती है, इसकी पैदावार कितनी होती है, इससे मुनाफा कितना कमाया जा सकता है। तो काश्तकार भाई हाइब्रिड सुर्ख मिर्च के बारे में आज ये कोशिश करेंगे कि हम आपको ये सारी की सारी मालूमात आज आपको इस वीडियो में हम दे रहे हों। वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, हाइब्रिड सुर्ख मिर्च जो है ये एक खुश्क और गर्म मौसम की एक फ़सल है। यह आप बहावलपुर, रहीम यार ख़ां, बावल नगर, इसके अलावा टोबा टेक सिंह और ओकाड़ा वगैरह के जो इलाके हैं उनके अंदर आप बड़ी कामयाबी के साथ इसे आप काश्त कर सकते हैं। काश्त भाई अगर बात की जाए कि इससे कितनी पैदावार हासिल होती है और कितना मुनाफा कमाया जा सकता है, तो पैदावार का तो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन पैदावार कितनी लेकिन इससे मुनाफा कितना कमा सकते हैं इसका कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि रेट इसके मुतय्यन नहीं होते, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर पैदावार की बात की जाए जो कि हमारे हाथ में है, तो पैदावार आप इससे 50 से लेके 100 मन तक आप इससे पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप 100 मन पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। ये जो पैदावार मैं बता रहा हूँ ये अक्सर हमारे काश्तकार भाई सवाल कर रहे होते हैं कि कौन सी पैदावार आप बता रहे होते हैं, हाइब्रिड सुर्ख की, सब्ज़ की, गीली की या खुश्क की। तो काश्तकार भाई ये जो पैदावार मैं आपको बता रहा हूँ ये हाइब्रिड सुर्ख मिर्च की खुश्क करने के बाद की पैदावार है। यानी आपने खुश्क मिर्च को तोड़ा, फिर उससे सुखाया, उसके बाद आपको जो पैदावार आपको मिली है वो आपको मिलती है 50 से लेके 100 के दरमियान। ये वो रेंज है जिसके अंदर हमारे बहुत से काश्तकार भाई जो वो पैदावार ले रहे होते हैं। 50 मन पैदावार भी लेते हैं एक एकड़ से, और 100 मन लेने वाले काश्तकार भी हमारे पास भाई जो हमारे पास मौजूद हैं। काश्तकार भाई अब मुनाफे की बात की जाए कि इससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं एक एकड़ के अंदर, तो इसके जो रेट है वो इसका कोई फ़िक्स रेट नहीं होता। इसका 2000 रुपये मन भी रेट हो सकता है, इसका 5000 रुपये मन भी रेट चलता है, इसका 10,000, 15,000, 20,000 भी रेट चलता है। इस साल रेट बहुत अच्छे रहे, हमारे बहुत से काश्तकार भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए, उन्हें बड़े अच्छे रेट मिले। तो काश्तकार भाई अगले सालों में इसके किस तरह से रेट रहेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब अगर बात की जाए कि इसका बीज कितना इस्तेमाल होता है एक एकड़ के लगाने के लिए, तो एक एकड़ काश्त करने के लिए 100 से लेके 120 ग्राम इसका बीज इस्तेमाल होता है। अगर एक पैकेट के अंदर जो है वो 10 ग्राम बीज होता है, यानी कि एक एकड़ लगाने के लिए आपको 10 पैकेट या 12 पैकेट आप लगाएंगे तो आप एक एकड़ की पनीरी हासिल कर लेंगे। उससे आप इतने पौधे हासिल कर लेंगे। 15-16 हज़ार तकरीबन एक एकड़ में पौधे लगाए जाते हैं, तो वो आप 10 से लेके 12 पैकेट काश्त करेंगे तो आप जो है वो इतने पौधे हासिल कर लेंगे। काश्तकार भाई अगर वैरायटी की बात की जाए कि कौन सी वैरायटी जो है वो अच्छी पैदावार दे रही होती है, तो इस वक्त जो है वो स्काईलैंड 2, स्काई रेड और शानदार, ये 3 वैरायटी ऐसी हैं जो हमारे बहुत से काश्तकार भाइयों ने इसे काश्त किया और बड़ी अच्छी पैदावार इनसे ली। तो आप जो है ये वैरायटी काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसका मौसम कौन सा होता है इसकी काश्त का, इसकी पनीरी कब काश्त की जाती है और फिर इसकी पनीरी जो है वो खेत में मुंतकिल कब की जाती है, तो पनीरी काश्त करने का जो टाइम है वो 1 दिसंबर से लोग काश्त कर रहे होते हैं काश्तकार भाई, और 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक इसकी पनीरी काश्त की जाती है। उसके बाद तकरीबन ये 50, 55, 60 दिन के अंदर पनीरी तैयार हो जाती है। फिर इसे शिफ्ट कर देती हैं खेत के अंदर, तो तकरीबन 55-60 दिन की पनीरी शिफ्ट की जाती है। और ये तकरीबन जब पंजाब के अंदर जब कोरे का जो ख़तरा है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि 15 फरवरी के बाद जो है वो इसे खेतों के अंदर मुंतकिल किया जाता है इस पनीरी को। अगर बात की जाए कि इस पनीरी को लगाने का तरीका क्या है कि आपने किस तरह से आपने नर्सरी को लगाना है, तो काश्तकार भाई क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो इसकी नर्सरी लगा रहे होते हैं, तो उस वक्त बहुत सर्दी होती है, धुंध वगैरह पड़ रही होती है और फ्रॉस्ट जो है ख़तरा काफ़ी ज़्यादा होता है सर्दी का, उससे पनीरी मर जाती है।
तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है कि प्लास्टिक की शीट, पॉलीथीन शीट जिसे कहा जाता है, वो शीट इसके ऊपर लगाई जाती है। काश्त भाई सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस जगह पे आपने पनीरी लगानी है उस जगह पर आप 1 महीना पहले, 1 से 1.5 महीना पहले आपने क्या करना है कि गोबर की गली सड़ी खाद जो है वो आप तकरीबन जो है वो उसके ऊपर डाल दोगे। डाल के उसके ऊपर जो है आपने साथ में आप 1-1.5 किलो यूरिया का छट्टा कर दें और पानी छोड़ दें। उससे क्या होगा कि गोबर की गली सड़ी जो खाद है वो मज़ीद गल जाएगी, उसका डिकम्पोजिशन का अमल तेज़ हो जाएगा। उसके बाद तकरीबन 1.5 महीने के बाद जो है आप वहाँ पर बेड बना लें। बेड की जो आपने लंबाई रखनी है, चौड़ाई उसकी तकरीबन आप 2.5 फुट रखें। बेड जो है वो ज़मीन से ऊंचाई पे बनाया जाएगा। 5 से लेके 6 इंच ऊंचा बेड बनाएं। उससे जो है आप उसकी लंबाई जो है तकरीबन 20 फुट रखें। 2.5 फुट चौड़ाई और 20 फुट लंबाई के बेड के ऊपर आप 1 एकड़ की पनीरी काश्त कर सकते हैं। उसके ऊपर आपने क्या करना है कि सरिये या पाइप के साथ जो है वो आप एक टनल बना लें उसकी। तो वो प्लास्टिक के या सरिये लगा लें और उसके ऊपर जो है आप शापर से उसे ढाँप दें। तो ये आपकी एक टनल तैयार हो जाएगी जिसे लो टनल कहा जाता है। तो उसके अंदर जो है आप पनीरी को काश्त कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, जो हमारे बहुत से काश्तकार भाई जो हैं वो लो टनल में पनीरी काश्त करने की बजाय वो इसे वॉक इन टनल, जो कि थोड़ा बड़ा टनल होता है जिसकी हाइट तकरीबन 10-11 फुट होती है, उसके अंदर जो है वो वॉक इन टनल के अंदर पनीरी को काश्त कर रहे होते हैं। उसमें क्या करते हैं कि एक वॉक इन टनल के अंदर तकरीबन 2 बेड बनाए जाते हैं। दोनों बेड के दरमियान में जो है वो 2-2.5 फुट की एक नाली होती है, एक जगह समझ लें, एक रास्ता समझ लें। उसके अंदर बैठ के आप जो है वो जड़ी बूटियाँ निकाल सकते हैं। उसके अंदर बैठ के आप गोडी वगैरह का अमल या जितने भी ऑपरेशन आपने करने होते हैं पनीरी में, नर्सरी के अंदर, वो सारे के सारे आप अमल कर सकते हैं। तो काश कभी जो 2 बेड हैं आपके वो 2.5 फुट की चौड़ाई के बने होंगे। उसके ऊपर आपने क्या करना है कि हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो गोबर की गली सड़ी खाद की बजाय वो क्या करते हैं कि 2 से 2.5 इंच की एक तह लगाते हैं भल की। ये जो नहर से जो मिट्टी निकाली जाती है वो मिट्टी उठाकर ले आते हैं वहाँ से ट्राली वगैरह के अंदर। तो उस बेड के ऊपर की एक तह लगा देते हैं और उसके ऊपर जो है फिर बीज को काश्त करते हैं। अब बीज काश्त करने का, बीज लगाने का तरीका ये होता है कि बेड को अच्छे तरीके से हमवार किया जाता है। उस जो भला आपने डाली है उसे अच्छे तरीके से हमवार करेंगे मुकम्मल। जिस वक्त वो हमवार हो जाए उसके बाद आप एक फट्टी ले लें, बड़ी लंबी सी फट्टी ले लें जो 2.5 से 3 फुट लंबी हो। उस फट्टी के साथ आपने क्या करना है कि इस तरीके से उसे बेड के ऊपर लगा के तो आपने उसे 1 इंच गहरे जो है आपने वो लाइनें लगा लेनी है। आप इस तरीके से फट्टी को जब दबाएंगे तो वो 1 इंच अंदर चली जाएगी और ये आपकी एक लाइन लग जाएगी। फिर आप 2 से 3 इंच के फासले पर आप दूसरी लाइन लगाएंगे। फिर आप 2 से 3 इंच के फासले पर आप तीसरी लाइन लगाओगे। इस तरीके से आप फट्टी से आप पूरे बेड के ऊपर लाइनें लगा दोगे। जब वो लाइनें लग गई, अब वो उनकी जो गहराई है वो तकरीबन 1 इंच गहरी लाइनें हैं वो। तो काश्तकार भाई जिस वक्त आपने फट्टी से आपने लाइनें लगा ली हैं अपने बेड के ऊपर, उसके बाद आप क्या करें कि बीज क्योंकि काफ़ी महंगा होता है, एक बीज जो है वो आप उन लाइनों के अंदर 1-1 इंच के फासले पर आप वो बीज रख दें। उन तमाम लाइनों में आप बीज रखते जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक मिक्सचर तैयार करना है जो कि भल, जो आप नहर से जो मिट्टी लेके आए थे वो भल ले लें। एक हिस्सा भल का हो, उसमें अंदर कुछ राख मिला लें और साथ में रेत मिला लें। इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स करें, ये आपका बड़ा अच्छा सा मिक्सचर एक तैयार हो जाएगा। इस मिक्सचर को आप आपने जो बीज लगाए हैं उनको ऊपर हल्का हल्का सा उसके ऊपर छटा कर दें। यानी कि तमाम बीज को आप जितने बीज आपने लगाए हैं उसको बेड के ऊपर उन सबको आप कवर कर दें। जब बीज कवर हो जाए फिर हल्का सा जो है वो शावर के साथ बहुत हल्का हल्का जो है आप पानी लगाएं। और जो शुरू में जो है आपने पानी जो है वो 2 दफ़ा लगाना है, एक दिन में आप 2 दफ़ा लगाएं। जब बीज की जर्मिनेशन हो जाए, बीज का उगाव हो जाए, उसके बाद जो है 5-6 दिन के बाद जो है फिर आप एक दिन जो है वो डेली पानी लगाएं, दिन में 1 दफ़ा पानी लगाएं। उसके बाद जब आपकी पनीरी जो है वो तकरीबन 2 इंच की हो जाए फिर आपने जो है अपने जो आपकी नर्सरी है उसे आपने वतर हालत में रखना है। आप वो दौरानी आप बढ़ा भी सकते हैं, 2 से 3 दिन बाद ही पानी लगा सकते हैं। तो काश्तकार भाई ये तो हो गई आपकी पानी लगाने की बात कि आपने नर्सरी में पानी किस तरह से लगाना है। उसके बाद अगर जो है उगाव के बाद आप देखते हैं कि कोई बीमारी आ गई है और पौधे जो है वो गलना सड़ना शुरू हो गए हैं,
तो आपने क्या करना है, फ़ौरन अपनी नर्सरी के अंदर पानी को रोक दें, और जिस जगह पर वो बीमारी आई है, डैम्पिंग ऑफ की बीमारी आमतौर पर आती है जिसमें पौधे गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, जिस जगह पे बीमारी आए उस जगह से आप तमाम गले सड़े पौधे निकाल दें, और वहाँ पर आप कोई भी फफूंदी कश जो जहर होता है उसका आप स्प्रे कर दें। इसके लिए आप थायोफेनेट मिथाइल जहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी आप फफूंदी कश जहर जो है वो आप इसके ऊपर स्प्रे कर दें। अच्छे तरीके से स्प्रे करें, ना सिर्फ पौधों पे स्प्रे करें बल्कि जिस जगह पे बीमारी आई है उस जगह पे ज़मीन के ऊपर भी अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें। काश कभी उसके बाद आपने क्या करना है कि आप जो है 55-60 दिन के बाद, जब ये 50 दिन के बाद जब ये पनीरी तकरीबन तैयार हो जाएगी, 4 से 5 इंच की ये पनीरी हो जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है वो इसे प्लास्टिक को आपने वो उतार देना है, ताकि उस वक्त मौसम भी कुछ ठीक हो जाता है, ताकि पनीरी जो है वो कुछ हार्ड हो जाए कुछ, यानी कि जब आपने इसे, क्योंकि खेत में से आपने शिफ्ट करना है, तो खेत में शिफ्ट करने के लिए आपने इसके अंदर थोड़ी सी जान डालनी है, थोड़ा सा इसे हार्ड करना है, सख्त करना है, ताकि ये सख्त जान हो जाए और खेत वाले जितने भी मसाइल हैं, खेत में धूप गर्मी के जो मसाइल होंगे उन्हें बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए। तो आपने क्या करना है कि इसे शापर से आपने वो 5-6 दिन पहले आपने वो शापर उतार देना है। उसके बाद आप जो है वो पनीरी को बाद में खेत के अंदर शिफ्ट कर दें। काश भाई, जब सर्दियों का जब दौरानिया चल रहा होगा, जब दिसंबर और जनवरी जब चल रहा होगा, तो उस वक्त आपने क्या करना है कि जिस वक्त आप देखो कि मौसम, दिन का मौसम साफ़ है, बिल्कुल कोई धुंध वगैरह नहीं है, तो उस दिन आप सुबह के वक्त 9-10 बजे जो है वो अपने शापर, इन टनल्स के ऊपर से शापर को उतार दो, ताकि उसे अच्छी तरीके से धूप वगैरह लग जाए, उसमें हवा वगैरह जो है वो तब्दील हो जाए। उसके बाद जब शाम होने लगे तो आप वो शापर को दोबारा से उसके अंदर ढक दें उसे। कि जो नर्सरी है इसके अंदर से आप जड़ी बूटियों को वक्तन फ़वक्तन तल्फ़ करते रहें। इसके अलावा जब आपने नर्सरी को, जब आपने पनीरी को खेत के अंदर मुंतकिल करना है, तो उससे 4 से 5 दिन पहले आप क्या करें कि उसका पानी रोक दें, ताकि पनीरी आपकी सख्त जान हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ज़मीन की तैयारी की तरफ आ जाना है। काश कभी ज़मीन की तैयारी जो है, जैसे ही आप नर्सरी लगाते हैं उसके साथ ही आप अपने खेत, जहाँ आपने जो मिर्च है वहाँ आपने जो काश्त करनी है मिर्च, उसकी तैयारी भी, उसके ऊपर ही मेहनत आप साथ के साथ ही शुरू कर दें। वो आपने क्या करना है कि 1.5-2 महीने पहले आपने ज़मीन के अंदर जो है, जहाँ आपने काश्त करना है, जो खेत है आपका, उसके अंदर करना है कि गहरा हल चलाएं, मिट्टी पलटने वाला हल चलाएं या डिस्कें चलाएं, और उसके बाद जो है आप उसके अंदर 2 से 3 ट्राली गोबर की गली सड़ी जो खाद होती है वो आप उसके अंदर डाल दें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि 20 किलोग्राम यूरिया का छटा दे के उसे आप जो है वो पानी लगा दें। जब आपकी जो ज़मीन है वो बदतर हालत में आ जाए, तो फिर उसके बाद आप उसे सुहागा देकर उसे एज सच उसी तरह से आप उसे छोड़ दें। उससे क्या फ़ायदा होगा, 2 काम होंगे। एक तो आपके खेत के अंदर जड़ी बूटियाँ जितनी भी होंगी उनके बीज होंगे वो उगाएंगे। दूसरा क्या होगा कि ज़मीन के अंदर हवा लगेगी, रोशनी से जो ज़मीन के अंदर जो जरासीम होंगे वो जरासीम काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। काश कभी उसके बाद आपने क्या करना है, ये काम थे 1.5 महीना पहले करने वाले। जब आप ज़मीन तैयार कर रहे हो मुंतकिल करने के लिए, आपकी पनीरी जो है वो वहाँ तैयार हो चुकी है, 50 से 55-60 दिन की पनीरी आपकी तैयार हो चुकी है। अब आपने जो ज़मीन की तैयारी करनी है उसमें आपने क्या करना है कि लेज़र लेवलर के ज़रिए अपनी ज़मीन को हमवार लाजमी करना है। काश का भाई, अगर आप मिर्च की फसल काश्त कर रहे हैं और आप लेज़र लेवलिंग के बग़ैर काश्त कर रहे हैं, तो मैं ये मशवरा करूँगा कि आप फिर फसल ना काश्त करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा हमने खेत देखे हैं कि पौधे मुरझा जाते हैं। अगर आपकी ज़मीन लेज़र से लेवल से हमवार नहीं है तो आप अपनी फसल को संभाल नहीं पाते। इसके अंदर होता ही है कि अगर जो आप पानी लगा रहे हो, अगर वो पानी पौधे के तने को टच कर जाए तो पौधा जो है आपका, वो बीमारी आ जाती है, फंगस की बीमारी आ जाती है, फुट रॉट बीमारी, उससे वो पौधा ख़त्म हो जाता है, मुरझा जाता है। तो काश का भैया, आपने जो है वो फसल के अंदर जो है आपने कभी भी पौधे को पानी नहीं लगने देना होता, सिर्फ आपने जो पानी का सेक है वो पहुंचता रहे। अब वो उसी वक्त पहुंच सकता है जिस वक्त आपकी सारी ज़मीन जो है वो हमवार होगी, उसी के अंदर आप पानी लगाओगे तो आप जो है वो पौधों को पानी से बचा सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन हमवार नहीं है तो किसी जगह पानी ज़्यादा होगा, किसी जगह कम होगा, और जहाँ पानी जो है वो ज़्यादा हो गया वहाँ के सारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो काश का भी पहले ज़मीन को लेज़र लेवल से हमवार करें, उसके बाद जो है वो प्लांटर के साथ आप बेड बना लें, जिस तरह के कपास के बेड बनाए जाते हैं या मकई के बेड बनाए जाते हैं, उस तरीके से आप बेड बना के, तो उसके ऊपर जो है आपने वो ये 2.5 फुट का बेड होगा, लाइन से लाइन का फासला 2.5 फुट होगा, उसके ऊपर आपने जो है वो पौधों को लगा देना है।
पौधों जब आप पौधे नर्सरी के जो पौधे लगाएंगे उनकी जो साइज़ होगा पनीरी का वो 4 से लेके 6 इंच तक होगा। उसे आपने बेड के याद रखें बेड के मत्थे पे नहीं लगाना, बल्कि आपने कोशिश करनी है बेड के ऊपर लगाएं। जो बेड है उसके आप ऊपर लगाएं। ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि पौधे किस तरह से लगे हुए हैं। आपने पौधों को ऊपर लगाना है ताकि कभी भी आप जितना भी पानी लगाएं, कभी भी पानी जो है वो बेड के ऊपर ना चढ़े, वो पौधे को टच ना करे। काशकार भाइयों, ये आपने जो पौधे लगाने हैं, जब आप नर्सरी से आप पौधे निकाल रहे होंगे तो आप 2 से 3 घंटे पहले आप नर्सरी को अच्छे तरीके से पानी दें, ताकि जब आप पौधों को निकालें तो उनकी जड़ें जो हैं वो डैमेज ना हो, जड़ों का नुकसान ना हो। उन पौधों को निकाल के तो उन्हें जो है आपने क्या करना है, फफूंदी कश जहर के अंदर जो फंजीसाइड है उसके अंदर जो है आपने एक महलूल तैयार करके उसके अंदर डिप करके आपने वो खेतों में मुंतकिल करनी है पनीरी। अब वो फफूंदी का जो महलूल है वो आपने किस तरीके से तैयार करना है कि आप थायोफनेट मिथाइल फ़र्ज़ करें आप ले रहे हैं, जो एक जहर है उसका आपने 2 से 3 ग्राम आपने वो जहर लेना है और 1 लीटर पानी के अंदर। अगर आपने वो 10 लीटर का कोई भी बर्तन है, 10 लीटर के अंदर 10 लीटर अगर आपने पानी डाला है तो उसके अंदर आप वो डालोगे 20 से लेके 30 ग्राम जो है वो थायोफनेट मिथाइल डालोगे। उसका आप एक महलूल तैयार करके तो जो आप पनीरी जो आपकी जड़ें हैं वो उसके अंदर आप डिप करोगे। 10 मिनट तक आप उस महलूल के अंदर जड़ों को डिप रहने दें, जो डूबा रहने दें। उसके बाद जो है वो आप उन पनीरी को आप खेत के अंदर शिफ्ट करोगे। तो काशकार ये तो एहतियात थी कि आपने पनीरी को किस तरीके से शिफ्ट करना है। जिस वक्त आपने इसको खेत के अंदर शिफ्ट कर दिया है तो अब हम आ जाते हैं कि आपने जो है वो खादों का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। काशकार भाई, जब आप ज़मीन तैयार कर रहे हो, खादें उस वक्त भी डाली जाएंगी, बाद में भी डाली जाएंगी। जब आप ज़मीन तैयार कर रहे हो तो आपने क्या करना है कि 1 बोरी DAP, 1 बोरी SOP और 1 बोरी अमोनियम नाइट्रेट, ये आपने 3 बोरियाँ जो है उन्हें मिक्स करना है और ये अपनी जो है वो ज़मीन के अंदर ऊपर जो है वो बखेर के उसके बाद आपने प्लांटर के साथ बेड बनानी है। काशकार भाइयों, अगर आप नाइट्रोफास DAP की बजाय अगर आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 2 बोरी आप नाइट्रोफास और 1 बोरी SOP, इन दोनों को आप मिक्स करोगे और जो है वो ज़मीन तैयार करते वक्त आप डाल दोगे। उसके बाद आपने 1 महीने बाद 30 दिन के बाद आपने क्या करना है कि अमोनियम सल्फेट की 1.5 बोरी जो है वो आपने फसल को देनी है। और उसके बाद जब आपकी फसल जो है वो फूल निकालने लगे तब आपने 1.5 बोरी अमोनियम सल्फेट की वो आपने डालनी है। तो काश भाई, इस तरह से आप जो है वो खादें जो है अपनी फसल के अंदर खादें मुकम्मल कर लोगे। तो काशकार भाई, ये जो खादों का इस्तेमाल जो भी मैंने आपको बताया है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, फिक्स नहीं होता कि आपने इतनी ही खादें इस्तेमाल करनी है। खादें आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं ज़मीन की ज़रखेज़ी को देख के। अगर आप सबसे पहले होता ही है कि आपको अपनी ज़मीन का तज़िया करवाना चाहिए ताकि पता चले कि आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी कितनी है। अगर आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी कम है तो आपको खादें ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, और अगर आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी ज़्यादा है तो हो सकता है आपको खादें कम इस्तेमाल करनी पड़ें। काशकार भाई, जो मिर्च की फसल है इसमें जो है वो हर तुड़ाई के बाद, हर चुनाई जब उसकी करते हैं हम, मिर्चें जब तोड़ लेते हैं तो उसके बाद भी खादों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर बोरान और जिंक वगैरह के स्प्रे भी किए जाते हैं। इसके अलावा ज़मीन के अंदर भी आप जो है वो 2 से 2.5 किलोग्राम बोरिक एसिड वो ज़मीन में भी आप डाल सकते हैं ताकि फसल को बोरान की कमी ना हो। ज़मीन तैयार करते वक्त आप डालोगे ये। इसके अलावा जिंक के आप स्प्रे भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम के स्प्रे भी किए जाते हैं। तो काशकार भाई, इसके अलावा जो है अगर आपाशी की बात की जाए कि इस फसल को आपाशी किस तरीके से की जाती है, तो सबसे पहले जब आपने पौधों को खेत में मुंतकिल कर दिया, पनीरी आपने लगा दी है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि शुरू के 3 पानी जो हैं वो जल्दी लगाने हैं, यानी कि ज़मीन की साख्त के मुताबिक लगाए जाते हैं वैसे। तो आपको 5, 6, 7 दिन के वक्फे से आपको जल्दी पहले 3 पानी लगाने होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है वो उसको गोडी करवा दें। 20 दिन के बाद तकरीबन पहली गोडी करवा दें इसके अंदर, और साथ में थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है वो पौधों को लगा दें। उसके बाद जो है 1-1.5 महीने के बाद आप इसे नाइट्रोजन वाली खादों का इस्तेमाल करें और जो है वो पौधों को ज़्यादा मिट्टी लगवा दें। यानी पौधे जो है वो अच्छे तरीके से मिट्टी चढ़ा दें पौधों के ऊपर, क्योंकि जो है वो जून जुलाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिशें, आंधी वगैरह, तूफ़ान वगैरह भी आ रहे होते हैं और इसका जो पौधा है वो गिर सकता है आंधी वगैरह के साथ। तो इसके ऊपर जो है मिट्टी चढ़ाने का अमल जो है वो बहुत ज़रूरी है। वाशी के दौरान आपने सबसे बड़ी एहतियात ये करनी है कि पानी आपने हमेशा कम पानी लगाना है। पानी ऐसा लगाएं कि खेलियों के ऊपर कभी भी ना चढ़े पानी, यानी आपके जो पौधे की जो तना है उसको कभी भी टच ना करे। पौधे तक हमेशा जो है वो नमी पहुंचनी चाहिए, ना कि पानी पहुंचे।
काशकों में इसके अलावा जब आपकी फसल फल फूल उठा रही हो उस वक्त आपने पानी की कमी नहीं होने देनी। अगर आप उस वक्त सोखा देंगे तो उससे आपके फल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपको अपने खेत के अंदर पौधे जो है वो मुरझाए हुए नज़र आते हैं तो आप फ़ौरन उन पौधों को वहाँ से निकाल दें और उन्हें कहीं दूर जाके उन्हें दफना दें। इसके अलावा जो है जो आप जो है उसमें क्या करना है कि आपने जहाँ से आपने पौधों को निकाला है वहाँ उस जगह के अंदर भी आप जो है वो सेहतमंद मिट्टी लगा दें ताकि बीमारी जो है वो आगे ना फैले। काशकों भाई जब मिर्चें जो हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएं और सुर्ख हो जाएं उस वक्त चुनाई का अमल करें। चुनाई करने के बाद जो है वो सुखाने के लिए आप उसे जो है वो तरपाल बिछा के साफ़ सुथरी जगह पे तरपाल बिछा के तो उसके ऊपर आप उन्हें सुखा लें। 5 से 6 दिन के बाद ये तकरीबन जो है वो मिर्च सूख जाती है। जब इसकी नमी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए उसके बाद आप स्टोर कर लें इसे। याद रखें कि जब मिर्चों के अंदर नमी मौजूद हो उस वक्त आप इसे अगर स्टोर कर लेंगे तो उससे इसका रंग ख़राब हो जाता है जिससे जो है वो मार्केट में फिर रेट अच्छा नहीं मिलता। काशकों भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा हम जो है वो इसकी जो मिर्चों की जो बीमारियां हैं उसके ऊपर भी वीडियो अलग से बना रहे होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसी के अंदर हम उन्हें कवर नहीं कर सकते। काशकों भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरे काश्तकार भाइयों से शेयर लाजमी कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।